बच्चों, आज हम लोग मैथ्स स्टार्ट करते हैं और मैथ्स का बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है बैंकिंग, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। 10th में जो बच्चे शुरुआत में पढ़ाई शुरू करें वो बैंकिंग से करें तो उनको कॉन्फिडेंस आता रहता है। तो बैंकिंग चैप्टर में हमको करना क्या है, बैंकिंग में क्या दिया रहेगा, क्या कैसे करना है, वो सब हम एक के बाद एक बताते हैं और क्वेश्चंस कराएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो बैंकिंग में ये होता है कि एक अमाउंट होता है जो हम जमा करते हैं, ठीक, वो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट को हमको बैंक में पर मंथ डिपॉजिट करना होता है उस पे, और एक लिमिटेड समय के लिए हम उस अकाउंट को ओपन करते हैं और वो उस पे बैंक इंटरेस्ट देता है। और वो जो इंटरेस्ट होने के बाद जो हमारा, जैसे हमने मान लो 3 साल के लिए किया, तो 3 साल के बाद जो हमको अमाउंट बैंक वापस करता है उसको हम मैच्योरिटी अमाउंट कहते हैं, ठीक। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तुमको इंटरेस्ट निकालने को पूछा जाएगा, एक तुमको प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम, जो 4 चीज है वो निकालने को पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमको इसका फॉर्मूला याद करना है। केवल और केवल ये 2 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। पहला क्या है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू P इंटू N, ब्रैकेट में N+1 इंटू R अपॉन 100, 2 इंटू 12, ठीक। बस इस फॉर्मूले को मेरे साथ अभी कॉपी पेन लेके बैठो और लिख लो, ठीक है। ये चीज हो गई। तो ये तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट जो हमको मिला, फिर हमको मैच्योरिटी अमाउंट कि हमारा टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद हमको क्या मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, वो होता है टोटल मनी डिपॉजिट। हमने कितना पैसा डिपॉजिट किया प्लस बैंक ने हमको कितना इंटरेस्ट दिया प्लस आई। तो मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू एनपी प्लस आई, ठीक। अब सबसे पहले आते हैं कि इन सब की मीनिंग समझते। P फॉर प्रिंसिपल, जो हम मनी डिपॉजिट कर रहे हैं रेकरिंग अकाउंट में पर मंथ। टाइम है N इज इक्वल टू टाइम, जिसको कि हम मंथ में लेते हैं, जिसको हम मंथ्स में लेते हैं। R इज इक्वल टू रेट परसेंट एंड I जो है तुम्हारा वो इंटरेस्ट होता है। तो ये बस इन 2 फॉर्मूले से ये हमारे क्वेश्चंस होने लगते हैं। अब अगर हम इसके क्वेश्चंस को कराते हैं तो जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसको साथ साथ करते चलोगे क्वेश्चंस में, तो तुमको आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आद्या हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। She deposits 1000 पर मंथ। 1000 पर मंथ वो डिपॉजिट कर रहा है, मतलब P इज इक्वल टू 1000 हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला फॉर 2 इयर्स, कितने के लिए, 2 इयर्स के लिए। तो 2 इयर्स है और इसको हमने बोला मंथ में चेंज करते हैं, तो 2 ईयर को मंथ्स में चेंज करेंगे तो ये 24 मंथ्स आ गया। उसके बाद दिया है she gets 26500 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो जो मैच्योरिटी अमाउंट दिया है, मैच्योरिटी अमाउंट दिया है 26500। द इंटरेस्ट पेड, हमको निकालना है इंटरेस्ट कि बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया है और सीधे सीधे हमको इंटरेस्ट निकाल देना है। इसमें उन्होंने ये दिया हुआ है, तो हमको, ये तो बहुत सिंपल एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 2023 में आया। तो इसमें हमको इंटरेस्ट, उन्होंने मैच्योरिटी अमाउंट ये दिया हुआ है, टाइम ये दिया हुआ है, हमको इंटरेस्ट निकाल देना है। तो जो सेकेंड वाला फॉर्मूला हमने बोला था कि मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू एनपी प्लस आई, ठीक है। एनपी क्या हुआ, एन है तुम्हारा 24 इंटू पी है 1000 प्लस इंटरेस्ट हमको निकालना है और मैच्योरिटी अमाउंट दिया है 26500। 26500 इन्होंने दिया हुआ है। तो बस सिंपल सा इसको हमें
माइनस कर देना है। ये तुम्हारा हो गया 26500 माइनस 24,000 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। अब हमने इसको माइनस किया, कितना आएगा 0052। तो 2500 इज द आंसर होगा जो तुम्हारा इसका इंटरेस्ट आया। ठीक है, हम पेपर की जो डिफरेंट स्कूल्स में आए हैं उससे क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया जो कि एमसीक्यू का था। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोगों ने किया है, इन्होंने बोला कि वरद ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹300 पर मंथ। मतलब कि P इज इक्वल टू 300 दिया है, 300 पर मंथ फॉर 2 years। N is equal to 2 into 12 which is equal to 24 months. He received 7800 at the time of maturity। फिर यहाँ पर उन्होंने मैच्योरिटी अमाउंट दिया है, वो दिया है 7800। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखो अभी हमने एक चीज इसमें यही इस फॉर्मूले में क्या क्या हमने आई निकाल दिया, मैच्योरिटी अमाउंट दिया था हमने निकाल दिया। अब हमको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होता है। किसी क्वेश्चन में P निकाला होगा, किसी क्वेश्चन में हमको N निकालना होगा। तो बस यही क्वेश्चंस आते हैं। तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या चीज है, बहुत आसान सी चीज है, हम क्या करेंगे, आई निकालना पड़ेगा हमको। आई निकालेंगे, फिर हम आई के फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा रेट आ जाएगा। आई कैसे निकलेगा, आई इज इक्वल टू होता है मैच्योरिटी अमाउंट माइनस एनपी। मैच्योरिटी अमाउंट दिया है 7800 माइनस 24 इंटू 300 आया 7800 माइनस 72, हमने सब्ट्रैक्ट किया, आ गया इंटरेस्ट हमारा 600। ठीक है, अब इस 600 को हमने इस वाले में रख दिया। इस फॉर्मूले को लेके हम चलते हैं, इसमें से ही करते हैं। इंटरेस्ट की जगह हमने 600 लिख दिया, यहां पर इंटरेस्ट की जगह हमने लिखा 600 इज इक्वल टू P। P की जगह हम क्या लिखेंगे 300 इंटू N। N क्या है हमारा 24, हमने लिखा 24 इंटू N प्लस 1 मतलब 24 प्लस 1 25 इंटू रेट हमें निकालना है अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ये जीरो कैंसिल, 12 1 जा 12 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, हमारे पास आया 600 इज इक्वल टू 3 इंटू 25 इंटू R। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, एक बार हम मल्टीप्लाई करें फिर हम उसको डिवाइड करें, क्या फायदा। हमको रेट निकालना है, तो रेट इज इक्वल टू 600 अपॉन, इधर मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल के साइन की तरफ जाए इधर जाएगा तो वो डिवाइड में 3 इंटू 25 इज इक्वल टू रेट 3 1 जा 3 2 जा 00। अब हम इसको 25 से करें, नहीं 5 से करो, 5 5 जा 5 4 जा 0, 5 1 जा 5 8 जा, तो रेट इज इक्वल टू 8%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इसके क्वेश्चंस हमारे होने लगते हैं। ठीक है, अब ये हमारा रेट वाला एक क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम क्या करते हैं, अगर थोड़ा सा साथ में करोगे तो अच्छा लगेगा और इसके क्वेश्चंस हम और आपको भेज देंगे उस पे प्रैक्टिस के लिए। अब है Zara has recurring deposit account in a bank for 2 years। ठीक, टाइम दिया है N is equal to 2 into 12 which is equal to 24 months। At the
रेट ऑफ 6%, रेट दिया है 6%, ठीक है, 6% रेट दिया हुआ है। इफ शी गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड द, हमको फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करना है मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब पी फाइंड करना है पहला, और दूसरा हमको फाइंड करना है अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब कि मैच्योरिटी अमाउंट को फाइंड करना है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया कि कुछ अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं पर मंथ इन ए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years at a rate of 6%. At the time of maturity, interest received is 1200. Find the monthly installment and maturity amount. सेम फॉर्मूले को लगाना है हमको। इसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट की जगह लिखा 1200 इज इक्वल टू पी, हमको निकालना है पी इंटू 24 इंटू 24 प्लस 1 25 इंटू रेट दिया है 6%, 6 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। 12 1 जा 12 2 जा, ये 2 कैंसिल, 25 1 जा 25 4 जा 2 2 जा 2 3 जा, क्या आया मेरे पास 1200 इज इक्वल टू 3 इंटू पी अपॉन 2। यहां से हम पी निकालेंगे 1200 अपॉन 3 इंटू 2, इधर ये 3/2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड पे हो गया, 3 1 जा 3 4 जा 400 इंटू 2, तो P इज इक्वल टू 800। हमारा आंसर क्या आया, मंथली इंस्टॉलमेंट इज 800 पर मंथ, ये हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया पहला वाला P। अब सेकेंड क्वेश्चन पे उन्होंने पूछा है मैच्योरिटी अमाउंट। अब हमको पता है क्या होता है, मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू NP प्लस I। N हमको दिया है 24 इंटू पी हमारा निकला 800 प्लस I दिया है 1200, हमने लिखा 1200। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 00 1920, ठीक है ना, 8 4 32 के 2 कैरी 3, 8 2 16 17 18 19, 1920 प्लस 1200 विच इज इक्वल टू। अब एग्जाम में तुम लोग कभी कभी बहुत कैलकुलेशन ऐसे करते हो, ये चीजें जैसे हम करें, लेकिन एग्जाम के समय में जरा सा भी रिस्क मत लेना। इसको हम ऐसे 19200 1200 ऐसे करके ऐड कर देंगे, 0 0 4 10 के 0 ये, तो हमारा आंसर आया 20400। अब एग्जाम में हमको ये दोनों चीज निकालने के बाद हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हमको आंसर्स लिखना है। हम नीचे लिखेंगे आंसर्स में लिखेंगे क्या चीज है, पूछा गया है तुम्हारा ये P पूछा गया है, तो हम लिखेंगे मनी डिपॉजिट इज इक्वल टू ₹800 और मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू ₹20400। इतना पूरा लिख के तब हम इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। हर एक स्टेप पे ये फॉर्मूला लिखना है, ये फॉर्मूला लिखना है, फिर नीचे करना है। स्टेप वाइज करने का एक फायदा ये होता है कि एग्जाम्स में स्टेप्स पे मार्क्स मिलते हैं। मान लो इन केस तुम्हारा ये सही है, यहाँ पर तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसको उसमें से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखते, डायरेक्टली लिखते हैं, तो वो आपको बहुत होगा, 1 मार्क्स देंगे नहीं, कुछ भी नहीं देंगे। तो इस चीजों को ध्यान रखना है कि हमको फॉर्मूला लिखना है और आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर P निकल गया, R निकल गया, I निकल गया, और एक N का क्वेश्चन होता है जिसमें कि हमको टाइम निकालना होता है।
क्वेश्चन हम टाइम का लिख रहे हैं। इसमें है बीना हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 400 पर मंथ। मनी डिपॉजिट P is equal to 400 rupees per month simple interest if he gets 30100 at the time of maturity। maturity amount दिया है 30100 at the time of maturity। Find the total time for which the account was held। हमको टोटल टाइम निकालना है, हमको n को कैलकुलेट करना है और रेट दिया हुआ है 10%। ठीक, रेट हमको क्या दिया है, 10% दिया है, हमको ये चीज निकालनी है। इस चैप्टर में थोड़ा सा जो है यही एक पॉइंट, एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ होता है टाइम निकालना। बाकी कोई भी चीज इसमें टफ नहीं होती है कि हम बहुत आसान से उसको कर सकते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमने इंटरेस्ट निकाला। इंटरेस्ट I इज इक्वल टू P की जगह लिखा 400 इंटू n प्लस 1 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ये जीरो कैंसिल, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 6s are 12 2 3s are 2 5s are। ठीक, ऊपर हमारा क्या इंटरेस्ट आया 5n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 3, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब हम NP निकालेंगे। n और P क्या हुआ, n इंटू 400 विच इज इक्वल टू 400n। ठीक है, अब हम मैच्योरिटी अमाउंट निकालेंगे और मैच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है, मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू NP प्लस I। ठीक, मैच्योरिटी अमाउंट 30100 इज इक्वल टू NP है 400n प्लस 5n इंटू n प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, n प्लस 1 अपॉन 3 ये हमारा हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखना कैसे हमें कैलकुलेट करना है। हमने क्या लिखा 30100 इज इक्वल टू, हमने एलसीएम लिया 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 1200n प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशंस को हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करने का मतलब है सबसे पहले अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशंस को, तो हमारा क्या, पहले इसको या तो ऐड कर लो 30100 इज इक्वल टू 1205 n प्लस 5n स्क्वायर। पूरी इक्वेशंस को हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 6 30 0 5 2 0 इज इक्वल टू 5 2 5 4 5 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक, तो इक्वेशन इसको हम साइड ले जाएंगे, n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 6020, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ब्रेक करेंगे, किससे करें, अब हमारे पास 241 है, इसको हमको यहाँ पर 241 लाना है, इसको ब्रेक करके ट्राइनोमियल से। तो ट्राइनोमियल से ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम फैक्टर निकालते हैं, फिर उससे हम देखते हैं। देखो यहाँ पर इजी वे ये है कि हमने इसका फैक्टर निकाला 6020। ठीक, इसको हम 2 से निकालते हैं, 2 3 0 1 0, फिर हमने 2 से निकाला 1505, 5 से किया 5 3 0 1। अब देखो 301
1, यहाँ पर एक प्लस माइनस आएगा 301 से, अगर हम कितना 5 4 जा 20, 6 होगा। ये कुछ गड़बड़ इक्वेशंस तो नहीं करी है, वैल्यू तो सही रखी है ना। ये 180, ओके, एक चीज गलत हुई, ये एलसीएम नीचे डायरेक्टली नहीं लिया, ये जो एलसीएम आया था ये बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम 3 आया ना, वो लिखा नहीं था इसलिए ये इंटू 3 होगा, तो ये तुम्हारे आएगा यहाँ पर, इसको इंटू 3 करेंगे, 3 0 3 2 जा 6 0 6 3 जा 18। देखो यही होता है, हमने डायरेक्टली किया, अगर हमने यहाँ पर एलसीएम लेके किया होता तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर ले जाते, गलत होने के चांस नहीं होते, वही चीजें हो गई। ये हो गया इक्वेशंस, इसको हम ब्रेक करेंगे। 18060 को हमने किया पहले 3 से, 3 6 जा 18 0 3 2 जा 6 0, अब हमने यहाँ पे 2 से किया 3 0 1 0 2 0 5, हमने 5 से किया 5 3 जा 15 0 1, अब ये 0 1 ये तुम्हारा इसके बाद ये नहीं कटेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि जनरली जो ईयर्स में ज्यादा आता है तो वो तुम्हारा होल नंबर पे आ जाता है। अब इसको करेंगे 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60, ये 60 और ये 301 है, ठीक। अब यहाँ पर माइनस है, इसको हम ब्रेक करेंगे, एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस होगा, तो 301 से अगर हमने 60 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 10 में से 6 गया 4, यहाँ आया 2 241 आ गया, इसका मतलब ये हमारा फैक्टर 60 और 301 आया। इसको हमने ब्रेक किया, n स्क्वायर प्लस 301 n माइनस 60 n माइनस 18060। अब पेयरिंग करेंगे, हमने n कॉमन लिया, n प्लस 301 माइनस 60 हुआ n प्लस 301। अब यहाँ पर n प्लस 301 और n माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, एक एक को लेंगे, हमने लिया एक बार n इज इक्वल टू एक 60 आएगा और एक n इज इक्वल टू माइनस 301 आएगा, तो माइनस 301 निगेटिव में टाइम नहीं हो सकता, तो ये हम डिस्कार्डेड करेंगे, लेकिन हम लिखेंगे कि टाइम नेवर बी नेगेटिव नंबर, so we take n is equal to 60 month which is equal to, अब 60 मंथ को हमें ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60, तो ये 5 ईयर इसका आंसर होगा। तो एक n वाला क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा, वो भी पूरे क्वेश्चंस में नहीं दिक्कत होती, यहाँ पर ब्रेक करने में दिक्कत होती है कि क्या होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन, बैंकिंग का रेट हो गया, ये हो गया, एनपी हो गया। बस मेरे ख्याल से तो इसमें देखते हैं कोई क्वेश्चन मंथ्स वाला हो तो उसको भी चेंज करके बताएं, पेपर में हो सकता है कोई क्वेश्चन आया हो। इसके बाद नहीं, इसमें तो नहीं है, एक क्वेश्चन और कराते हैं। मिस्टर शर्मा, मतलब सेम क्वेश्चन है, हर टाइप का हो गया। मिस्टर शर्मा डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%. Rate of interest is 9%. Mr. Sharma gets इतना, maturity amount is equal to 5565 after 1 year 3 months
वन ईयर को 12 से मल्टीप्लाई किया +3 तो 15 मंथ्स आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, हमको पी की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बहुत आसान है, पी की वैल्यू निकालने के लिए या तो हम पहले आई निकाल के सीधे कर दें या पहले फॉर्मूले में रख के दोनों तरीके से कर सकते हैं। हमारा आई इज इक्वल टू होता है मैच्योरिटी अमाउंट माइनस एनपी। मैच्योरिटी अमाउंट है 5565 माइनस 15 इंटू पी। अच्छा, ये तो हमारे पी ही तो निकालना है ना, तो डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं करो, हम पहले आई निकाल दें इसके फॉर्म पे, तब ज्यादा सही से आएगा। ठीक है, आई निकालो। आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, अब p इंटू 15 इंटू 16 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, 3 4 3 5 4 1 4 4 2 1 2 2 5 1 5 2 0 2 1 2 10। तो ये कितना आया 9p अपॉन 10। इसको हम पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। अब हम मैच्योरिटी अमाउंट का फॉर्मूला रखेंगे। मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू एनपी प्लस आई। ये दिया है 5565 इज इक्वल टू 15p प्लस 9p अपॉन 10। एलसीएम आया 10, 150p प्लस 9p क्या हुआ 5565 इज इक्वल टू 159p अपॉन 10। Then p is equal to 5565 into 10 upon 159। ठीक है, ये 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 3 9। इसको करेंगे 3 1 3, 4 5 2 आया, 3 8 24, 3 5 15, 3 5 15। अब देखो 53 प्राइम नंबर है। अब हम इसको काटने में लगे रहेंगे कि हम कैसे करेंगे। बहुत आसान सी चीज है, इधर उधर दिमाग देने ही नहीं है, सीधे डिवाइड करेंगे। 1855 को हमने 53 से डिवाइड किया, अब ये आराम से चला जाएगा। ठीक है, 5 3 टाइम्स ले जाएंगे, 3 3 9, 3 5 15, 15 में से 9 गए 6, 7 ये आया 2, ये आया 5, ये 5 टाइम्स चला जाएगा। 5 3 15 के 5 5 5 25 और ये 26। कितना आया 3 5, ये है 0। तो P इज इक्वल टू 350। मतलब तुम्हारा मंथली इंस्टॉलमेंट 350 रुपीज पर मंथ है। तो इसको बिल्कुल आराम से रफ में हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ज्यादा समय नहीं देंगे, ये कितने टाइम्स में जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक, इसके अलावा तो बस आपको यही है कि हर टाइप का आप क्वेश्चंस कर लीजिए प्रैक्टिस। इसमें के 1 नंबर तो एमसीक्यूज में भी आएगा ही आएगा, और 3-4 नंबर के क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं आपके। ठीक, ओके बाय। कल हम लोग नया चैप्टर एक शेयर एंड डिविडेंड, वो भी अच्छा चैप्टर है, उसको करेंगे। ठीक, थैंक यू।